Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is Gulshan and I help you speak English fluently. ये वीडियो कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं किया करता था एज अ बिगिनर। मैं क्या सुना करता था, मैं क्या देखा करता था, मैं क्या करता था ऑन अ डेली बेसिस एट माई होम। एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, मैं जैसा कि बता दिया हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकूँ। आई हैव नो वन whom I can practice with in English, but despite having no one, कोई नहीं होने के बावजूद भी मैं फ्लुएंट तो नहीं कर सकता, but I can now describe my thoughts very well in English. Like जब भी मैं कुछ देखता हूँ मेरे सामने होते हुए, मैं उसको easily इंग्लिश में बता सकता हूँ कि मेरे सामने क्या हो रहा है। But I have not reached to that point of fluency, but I am trying to reach that level. I am trying my level best to reach that level. I am trying really hard to reach that level, guys. So if you are someone who want to speak English fluently, this video is going to be perfect for you. ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में मैं सारी गलतियां बताऊंगा जो मैं किया ताकि आप वो गलती ना करें एंड आप इस लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी सीख सके। यू कैन बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव शेयर्ड ऑल द मिस्टेक्स दैट आई मेड अलोंग द वे। मैं इस वीडियो के अंत में कुछ आपको बोनस टिप्स बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस टू बिकम फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। सो इफ़ यू वांट टू नो ऑल ऑफ दैट, जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मान सकता हूँ कि आप एक बिगिनर हो जो फ्लुएंसी लेवल अचीव करना चाहता है एंड यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 4 फेज से गुजरना पड़ेगा। या यू हर्ड इट राइट, आपको 4 फेज से गुजरना पड़ेगा एंड मैं बताऊंगा कि हर फेज में आपको क्या कर रहा होना चाहिए, क्या सुन रहा होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या कर रहा होना चाहिए। आई एम गोइंग टू लिटरली कवर एवरीथिंग दैट यू नीड टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश इन 2025। बट मैं आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आर यू रियली सीरियस इन लर्निंग दिस लैंग्वेज? आर यू रियली कमिटेड इन लर्निंग दिस लैंग्वेज और आर यू जस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस लैंग्वेज? क्योंकि जब आप सिर्फ इंटरेस्टेड होगे ना तो कोई आपको मॉक करेगा, कोई आपको आपकी मिस्टेक्स पे हंसेगा ना तो आप रुक जाओगे, वहाँ पे आप गिव अप कर दोगे। लेकिन जब आप कमिटेड होगे, जब आपका वाई होगा कि क्यों आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हो, तो कोई मॉक भी करेगा, कोई आपकी गलती पे हंसेगा भी ना तो आप गिव अप नहीं करोगे। अगर आप सीरियस हो, अगर आप कमिटेड हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं सीरियस हूँ, मैं कमिटेड हूँ टू लर्न दिस लैंग्वेज एंड देन आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश इन 2025। मैं मान रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और यू आर कमिंग फ्रॉम नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। मैं ये मान रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आप नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की बेसिक ग्रामर कंप्लीट करनी होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ बेसिक ग्रामर, कंफ्यूज मत होना कि मुझे पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो ही मैं इस लैंग्वेज को सीखूंगा। नो, बेसिक ग्रामर लाइक सिंपल प्रेजेंट सीखो, आप सिंपल पास्ट सीखो, सिंपल फ्यूचर सीखो, ये सब बेसिक ग्रामर की चीज़ें सीखो, ठीक है। फिर आपको मूव ऑन करना है टू लर्निंग वोकैबुलरी। वो भी बेसिक होनी चाहिए कि आप क्या क्या यूज़ करते हो डेली लाइफ में, वो उनकी सारी वोकैबुलरी आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे आई एम नॉट एबल टू टॉक इन हिंदी प्रॉपरली, मुझे आदत नहीं है बोलने का, आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग इन हिंदी, सो आई यूजुअली टॉक इन माई रीजनल लैंग्वेज, सो दैट इज़ वाई आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग इन हिंदी। तो मैं हिंदी में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे समझाने में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो है बेसिक वोकैबुलरी क्लियर होना चाहिए, आपको बेसिक ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए ताकि आप उसके बेस पे सेंटेंसेस फॉर्म कर सको। क्योंकि अभी आप
फर्स्ट फेज़ में हो तो आपको ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो इंग्लिश में सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट कर देते हैं, इंग्लिश में मूवीज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं, वो विदाउट सबटाइटल। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी आप अगर बिगिनर हो तो क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैं चाहूँगा कि आप बच्चे वाले कार्टून्स देखो, बिकॉज दोज कार्टून्स आर मींट फॉर चिल्ड्रन। वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं एंड जब भी आप उन कार्टून्स को देखते हो, बच्चे वाले कार्टून्स को देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में इनग्रेन्ड हो जाता है, जो कि आपको फ्लुएंट बनने में मदद करता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज अ बिगिनर। मैं बच्चे वाली कार्टून्स देखा करता था क्योंकि आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। इफ़ यू डोंट नो मी, लेट मी टेल यू दैट आई कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ जो एक दिन कमिटमेंट किया था कि मुझे इंग्लिश में फ्लुएंसी लेवल तक जाना है, एंड आई थिंक आई हैव कम वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट एंड आई एम गोइंग टू बी अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश इन द कमिंग डेज। जस्ट वॉच मी ग्रो। मैं चाहता हूँ कि आप चाइल्ड्स वाले कार्टून्स देखो, इजी टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस बनाओ, लाइक सी इज़ हैप्पी, आई एम हेल्पिंग हर, सी इज़ कमिंग टू मी, आई एम एंग्री। ये सब सारी सेंटेंसेस बिल्कुल ये इजी सेंटेंसेस बनाओ। डोंट ट्राई टू जंप इनटू सम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ लर्निंग ग्रामर रूल्स, जस्ट अवॉइड दैट। ओके, आई एम सेइंग आई हैव मेड दैट मिस्टेक एंड आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। अब मैं बात करूँगा फेज़ 2 के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज़ 2। इसमें आपको क्या क्या करना है। वंस यू आर डन विद लर्निंग बेसिक ग्रामर रूल्स, वंस यू आर डन विद लर्निंग बेसिक वोकैबुलरी, अगर आप बेसिक वोकैबुलरी सीख जाए, अगर आप बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीख जाए, बेसिक ग्रामर रूल्स को सीख जाए, अब आपको यू नीड टू मूव ऑन टू स्लाइटली हायर लेवल। थोड़ा हायर लेवल पे जाना है ग्रामर में, थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा। क्या क्या चीज़ें सीखना है मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप जो 12 टेंसेस होते हैं वो सीख जाओ। ठीक है, 12 टेंसेस होते हैं क्योंकि आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो। इंग्लिश सीखने के लिए आपको हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा अगर आप आ रहे हो तो। ऐसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे मैंने बात किया कि कैसे आप सिर्फ सुन करके एंड देख करके कैसे फ्लुएंट बन सकते हो, एंड दैट माइट ऑल्सो बी एन अप्रोच टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। ओके, तो आप करो क्या कि इन 12 सेंटेंसेस को सीख जाओ आप, देन मूव ऑन टू WS फैमिली। आप WS फैमिली के बारे में जानो, एंड यही टाइम होगा जब आप 10 सेंटेंस रोज़ बोलोगे हर दिन। जो आप करोगे, जो आपके लाइफ में हो रहा होगा उसके बारे में 10 सेंटेंस प्रिपेयर करोगे और उसको रोज़ बोलोगे। अगर आपके पास कोई नहीं है इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाला तो आप खुद से उस सेंटेंसेस को बोलोगे। दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। आई स्वेयर टू गॉड कि मैं वैसे ही करता था। मैं दिन भर कुछ न कुछ इंग्लिश में बोलता रहता था, जो मैं करता रहा था। ये नहीं बता रहा हूँ मैं कि वो जो बोलता था वो सारे सही सेंटेंसेस बोलता था, तो मैं बता रहा हूँ उसे आप सीखते हो तो सेल्फ करेक्ट करना आप सीख जाओगे। जब कभी आप गलत भी बोल रहे होंगे ना तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है। जब आप इन सारी टेंसेस को सीख जाओगे, WH फैमिली को सीख जाओगे, प्रीपोजिशंस को सीख जाओगे इस फेज़ में, एंड ये फेज़ चलने वाला है 30 डे का। तो ये सब सारी चीज़ें आपको सेकंड फेज़ में सीखनी होगी। एंड आप इस फेज़ में थोड़े से ब्लॉग्स देखना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में। आप इंग्लिश में मूवीज़ में नहीं रिकमेंड करूँगा इस फेज़ में, ब्लॉग्स देखो, आपसे पूछो। तो या सेकंड फेज़ में आप इतना कर सकते हो। टॉक अबाउट द थर्ड फेज़, क्योंकि यह थर्ड फेज़ है तो ये फेज़ आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। You can hear the rain water drops on my roof. It's raining heavily, so I think it's disturbing me, but I'll continue making this video. So where was I? I was saying that this phase, like phase 3, is going to be challenging for you. So don't worry about that. As long as I am here, don't worry about anything. तो इस फेज में सबसे पहले आपको क्या सीखना है? आपको सबसे पहले सीखना है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करना है, आपको कंडीशनल लगेंगे। जब मैं ये किया होता तो ये होता, अगर कल बारिश हुई तो मैं पढ़ने नहीं जा पाऊँगा,
तो ये सब डिस्क्राइब करने के लिए आपको कंडीशनल्स आने चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो कि कंडीशनल्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, आप मेरे से सीखोगे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ओनली अबाउट कंडीशनल्स। ओके, एंड मैं बताऊंगा कि मैं कैसे सीखा कंडीशनल्स के बारे में, बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा। तो इफ़ यू वांट कंडीशनल सीखने के बाद आप ईडियम्स सीखो। ईडियम्स का मतलब होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हिंदी में हैं जो आप लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक है, ऊँट के मुँह में जीरा का क्या होता है, शायद आपको पता नहीं होगा। लेट मी टेल यू, आ ड्रॉप इन द ओशियन। उसको 1000 देना है, ये ऐसा है कि के मुँह में जीरा। तो कैसे इंग्लिश में आप बोलोगे इसे? गिविंग हिम 1000 रुपीज़ इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशियन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्क्राइब। सो ईडियम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस फेज़ में। तो मैं चाहता हूँ कि आप ईडियम्स सीखो। इस पार्ट में आपको खुद से बात करनी है इंग्लिश में, रैंडम टॉपिक्स पे, लाइक कुछ भी ये टॉपिक्स हो सकता है। अगर आप उसको बोलने में कंफर्टेबल हो, नहीं भी कंफर्टेबल हो, तो अपने आप को फोर्स करो उस टॉपिक को बोलने में, उस टॉपिक के बारे में बोलने में। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप इंग्लिश के जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता है वो ज्वाइन कर सकते हो आप। बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, वहाँ पे बात कर सकते हो। लेकिन द प्रॉब्लम विद दोज ऐप्स होता क्या है ना, कि मैंने देखा है, मेरा रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि वो वहाँ पे लोग दे आर जस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू गर्ल्स। जैसे ही आप फ़ोन उठाओगे एंड बात करना चाहोगे कि एंड एज सुन एज दे हियर योर वॉइस, लाइक बॉय वॉइस, दे आर गोइंग टू कट द कॉल। सो इसलिए मैं इन सारे ऐप्स को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप फिर भी चाहते हो कि कोई दिक्कत नहीं, तो आप जा सकते हो। नहीं, मैं ये नहीं कम्प्लीटली बोल रहा हूँ कि सारे वैसे ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दोज काइंड ऑफ एप्स आर like they are only interested in talking to girls. So I won't recommend you all those apps. If you want to go for that, go for that. Okay, you need to put in the effort every single day, and you need to speak this language every single day, no matter what. If you don't have anyone, talk to yourself, join Telegram channels, join WhatsApp groups, talk to your friends, talk to you, talk on random topics. That's what you need to do. You in this phase, you need to build fluency. At this point in time, all you need to think is, how can I become fluent in speaking this language? Okay, so this was the third phase. Now let's talk about the fourth phase. मैं अब चौथे फेज के बारे में बात करना हूँ। ये फेज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि आप अगर कमिटेड हो तो कोई भी चैलेंज आपके लिए नहीं होगा। सो यही पॉइंट है जिसमें आप इंग्लिश में वेब सीरीज देखो, इंग्लिश में मूवीज़ देखो विद सबटाइटल्स ऑन। ये मैं बोल रहा हूँ, यही समय होता है जब आप अपने आप को इमर्ज कर सकते हो इस लैंग्वेज में। लाइक दिस स्टेज इज़ ऑल अबाउट इमर्जिंग योर सेल्फ इन टू लर्निंग दिस लैंग्वेज एवरी सिंगल डे, नो मैटर हाउ। लाइक सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश कॉन्टेंट एवरी सिंगल डे। लाइक जब मैं सीख रहा था और जब मैं इस फेज में था, तो मैं जो कुछ भी यूट्यूब पे देखा करता था, दोज ऑल वर इन इंग्लिश। यही फेज में आप इंग्लिश स्टोरीज पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, लाइक लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर। This is what I am saying you to do in this phase of your English fluency journey. Okay, now let's talk about some bonus tips. As I told you in the beginning of this video कि मैं आपको कुछ bonus tips दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं क्या ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मेरी एक हैबिट है पढ़ने का। आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड द जॉनर आई रीड इज़ सेल्फ हेल्प। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, and the books I read is on businesses, on how money works, on psychology, and on how mind works. So I am always learning something or the other every single day. I am like a growth oriented person. So the book I am reading right now is The Personal MBA by Josh Kaufman. This is the book I am reading right now, and the second book I am reading is The Psychology of Money by Morgan Housel, and the third book I am reading is The Psycho-Cybernetics. Let me show you some more books. Think and Grow Rich by Napoleon Hill, The 10X Rule by Grant Cardone. So these are some books that I am reading these days. I have hundreds of books
in my almirah, and that's what I'm reading man. अब मैं बताऊँगा मैं क्या सुनता हूँ to improve my English. I listen to podcast on the same topics. It's on business, it's on money, it's on psychology, it's on how our brain works. So मैं same topics पे भी podcast सुनता हूँ, इंग्लिश पॉडकास्ट भी सुनता हूँ. एंड यस, मैं मूवीज़ नहीं देखता. एंड द रीज़न मैं क्यों नहीं मूवी देखता, द रीज़न इज़ कि मूवीज़ में मोस्टली कार रेसिंग होती है, बॉम्बिंग होती है, साइलेंट मोमेंट्स होते हैं. तो अगर 2 घंटे की मूवी है तो 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है. इसलिए मैं मूवीज़ को प्रेफर नहीं करता देखना. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप भी मूवीज़ मत देखो, क्योंकि मोस्टली बॉम्ब एक्सप्लोडिंग, कार रेसिंग, साइलेंट मोमेंट्स. तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा देखो कि अगर आप 1 घंटे की चीज़ देख रहे हो, 1 घंटे की चीज़ सुन रहे हो, तो आप पूरा का पूरा. दैट्स वाई आई will not recommend you to watch movies. So at the very end of this video मैं एक सुपर बोनस टिप देना चाहता हूँ. अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है that you are never going to stop until you become fluent in English, तो मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुने. It's very important for you to listen to this language every single day if you want to become fluent in this language. Okay, so that's why I will highly recommend you to listen to this language every single day. If you're walking, listen to this language. If you are eating, listen to this language. If you're thinking, listen to this language. Like listen. Expose yourself to new words, new sentences. Like listening is going to give you new opportunities on a daily basis to learn some new words, to learn some new vocabulary, to learn something new every single day. So exposure. This is the biggest secret of my English fluency. Okay, this was the super bonus tip. And if you like this video, I want you to hit the like button. I also want you to subscribe to this channel because I keep bringing this kind of valuable content on my channel.